चलिए भाई, आज आप लोग के लिए नई क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो है चैप्टर वाइज हमने जो है पढ़ाई कर रखी है। अब हमारे पास एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। एग्ज़ाम टाइम में हमें बस उतना ही देखना रहेगा जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम एक शार्ट जो है नोट्स की तरह जो है रिवीजन करेंगे। उस क्वेश्चन की वरीयता हम ज़्यादा देंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूला है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जो है फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जो है हम आए हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बुक्स अब नहीं हमें पढ़ना है, अब हमें बुक्स के ऐसे क्वेश्चन को जो है सिर्फ टच करना है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना जो हमारे प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मतलब कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इन्वर्स के बारे में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नियम अलग ही होता है। आप लोग देखे भी होंगे, जान भी रहे होंगे, फंक्शन में भी आप पढ़े होंगे। एफ इन्वर्स के बारे में जो भी ए लग जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इन्वर्स जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है, कैसे यूज होता है, डोमेन के बारे में जानना है, हमें रेंज के बारे में जानना है, क्योंकि इनसे ही जो है फार्मूले हम जो भी मिले हुए रहते हैं उन्हीं के आधार पर हम जो है सलूशन पाते हैं, ठीक है। पहले हम चलते हैं कि कुछ जो है सिंपल से रूल हैं उनको हम देखते हैं। जैसे साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू थीटा, ये दोनों को हम जो इसका ये मतलब मत समझना कि इसको हम इस तरफ लेके जा रहे हैं। वास्तव में होता तो ज़रूर है ये कि इधर गया साइन थीटा बन गया, नहीं तो इंटू मत अगर समझोगे आप तो इसको आप ये भी कर सकते हैं थीटा और साइन, ठीक है, जो कि ये गलत होगा, ये रीजन हमें नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो साइन इन्वर्स हमारे पास दिया गया है इसका मतलब ये मत समझना कि ये साइन इन्वर्स जो नीचे कर देंगे और हमारे पास ये टर्म हो जाएगा, तो ये भी इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे जब नहीं सीखे रहते हैं तो गलतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं। जो पहले पॉइंट पे गलत हो जाता है तो हमारा आंसर वहीं पे एग्जाम में चेक कर लेता है, वहीं पे काट के बराबर कर देता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को आप जो है जानिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक। चाहे हम इसके बारे में बात करें, चाहे एक्स के बारे में, साइन के बारे में बात करें, चाहे कॉस के बारे में, चाहे टेन के बारे में, कोई भी अगर हमारे पास एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके लिए हमें यही यूज करना होगा, ठीक है। तीन फार्मूलों पे चलते हैं, तीन मेन जो हमारे पास होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर इनके लिए दोनों सेम टर्म्स आते हैं, देखो यहाँ पे हमें एकदम बेसिक्स तो जाना नहीं है, लेकिन उतना भी हमें बेस पता होना चाहिए जितना हमारे एग्ज़ाम में दिक्कत ना करे, ठीक है। बाकी आप लोग भी जो है लगे रहिए, जो भी दिक्कत आपके पास आती हो मुझे बताइए, ज़रूर हम जो है जितना भी कोशिश हो सकेगा उतना करेंगे। दूसरा, अब यहाँ से फार्मूले पर हम डायरेक्टली आते हैं। अगर हमारे पास मिल गया साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसको हम साइन थीटा लिखेंगे, या साइन और साइन इनवर्स थीटा है तो भी हम ये थीटा लिखेंगे। अगर हमारे पास कॉस इनवर्स है, कॉस थीटा है, तो भी या थीटा के बराबर होगा। या ध्यान देना, इन दोनों का मिल के दोनों अपने आप को हटा लेते हैं, ठीक है। बस इतना जानिए, बाकी रूल होता है साइन कॉस इनवर्स थीटा भी जो है थीटा के बराबर होता है। टेन के बारे में अगर हम बात करेंगे, टेन थीटा ये भी थीटा के बराबर। अब देखो ये दोनों अपने आप को जो है हटा ले रहे हैं, जिससे मतलब ऐसा मान सकते हो आप कि यक्स इंटू यक्स इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये 1/x हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं लेकिन हटा देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ टेन और टेन इनवर्स थीटा दिया है तो भी ये किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम जो है इसके कुछ और यूजफुल क्वेश्चंस हैं, टॉपिक है, इनके जो डोमेन होते हैं, रेंज होते हैं, इसके बारे में हम जाने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी मेन 3 हुआ, लेकिन होते कितने हैं, 6 होते हैं। साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल के टर्म्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस, मेन रूप से तो 3 होते हैं। अब इनके अपोजिट जो भी होते हैं कोसेक होते हैं, ये क्या होता है, सेक होता है, और ये कॉट थीटा होता है, ठीक है। अब हमने 3 देखा, बाकी को भी देखते हैं। इनके डोमेन रेंज अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है उनको आप याद करिए, बुक में दिए गए हैं, मैं अभी लिखा भी दे रहा हूँ,
ठीक है, उनको रट लीजिए अगर नहीं याद हो रहा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। उनको मैं अलग अलग फॉर्म में कई चीज़ों के आधार पर मैंने कई टर्म के रूप में लिखाया है, एक बुक से नहीं और ना ही एक टॉपिक से, मैंने आपको नोट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया था। अब देखिए यहाँ पे अगला सेक इनवर्स थीटा, अच्छा इनवर्स पहले लगाया हूँ, ठीक है, ये थीटा के बराबर, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगला देखते हैं कोसेक। आप सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, और कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, और कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास सिंपल सा टर्म जो ज़्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इनका यूज कब होगा, कितना इनका रेंज होना चाहिए, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। साइन के लिए हम तब यूज करेंगे जब इसका होगा कितना, पाई से पाई/2। इसको मैं लिखा देता हूँ अलग से। चलिए इतना जिसको नोट करना है नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक, अगला टर्म्स। ये कॉट का टर्म है, इसी को मैंने उतार दिया फिर से, कॉट इनवर्स, ठीक है, ये कॉट का ही है ना, यहाँ कॉट इनवर्स कॉट, ये कॉट है, ठीक है। कोसेक मैंने फिर लिख दिया था, दोनों कॉट रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला टर्म है उसे देखते हैं। चलिए फंक्शन पे इस पे आते हैं, फंक्शन डोमेन रेंज पे। ये हमारे पास चार्ट हैं, ठीक है। साइन इनवर्स का डोमेन -1 रेंज -पाई से पाई/2, कॉस का डोमेन और रेंज, टैन का डोमेन रेंज, कॉट का डोमेन रेंज, सेक का डोमेन और रेंज, कोसेक का डोमेन और रेंज, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स x लिखा है तो यह हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, या साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x, या इसको आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टर्म नहीं बदलेगा, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कि कॉस x बराबर 1/sec लिखते थे ना, तो यहाँ पे एंगल बदलेगा। कैसे प्रूफ मैं कराया हूँ, जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, लास्ट में जाएंगे तो इन सब का मैंने प्रूफ कराया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर से प्रूफ कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑफलाइन क्लास में मैंने आप पढ़ा दिया है, ठीक। तो इसी से काम चलाइए, प्रूफ कराएंगे थोड़ा डीपली चला जाएगा। tan इनवर्स x कॉट इनवर्स 1/x, या कॉट x की वैल्यू tan इनवर्स 1/x, ठीक है। और क्या बचा है, सेक कोसेक तो हो गया ना, सारा हो गया, 1 2 3 सबका हो गया। आई बात समझ में? ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। tan में जो है tan इनवर्स, यह भी टर्म दे सकता है कॉट, जो सी वाला टर्म है, सी के लिए, सेक के लिए बात करें तो कॉस में बदल रहा है, उसको मैं अलग से लिखा दे रहा हूँ, देखिए इधर ये होता है। फिर दूसरा टर्म ये भी हो सकता है, दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। पाई माइनस कॉट इनवर्स x जब भी सी का टर्म आएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉट कॉस और सी कोसेक के लिए, ठीक है, और कभी नहीं। यहाँ पे हो जाता पाई माइनस कॉट इनवर्स, और सेक इनवर्स x के लिए जब बात करते हैं तब के। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बाबू, ये टर्म तब होता है जब ये वैल्यू जो है x से बड़ी हो 0 से। अगर x छोटी हो गई
तब आपका ये tan की वैल्यू जो है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। और ये देता है tan इनवर्स 1/x की वैल्यू। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये चीज़ देखो कहीं दिख नहीं रहा है। tan इनवर्स 1/x की वैल्यू कॉट इनवर्स तब होगा जब x की वैल्यू जो है, ये x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी। अगर छोटी है तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होगा। आई बात समझे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये चीज़ दिख नहीं रहा है। चलिए अब जो है, हाँ कॉट में होगा कि सब में होगा? नहीं, कॉट में, सिर्फ इसी में। जब -x होगा तब के लिए अलग रूल होता है, माइनस वाला मैं बता रहा हूँ। उसमें तो जो भी सी का टर्म है उसमें तीनों में आएगा आपका माइनस पाई के साथ, ठीक है। उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे साइन इनवर्स अगर -x दे दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल निगेटिव हो गया, ठीक है। इसलिए तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि जो आपकी भूले भटके हैं आप लोग, रिवीजन होने से वही चीज़ जो है हमारा जब बार बार आता है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग डेली शाम में अब रिवीजन का कार्य शुरू कर दीजिए। 3 घंटा आप लग जाइए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 1 घंटा आधा घंटा इंग्लिश, आधा घंटा हिंदी, क्योंकि ज़्यादा लोगों का स्ट्रांग होता है, ठीक है। मतलब इतना आपकी लैंग्वेज लोकल है तो इंग्लिश और हिंदी जो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप 1 घंटा कम से कम आप दीजिए रिवीजन का टाइम। अगर आप दिन भर वर्किंग में हैं तो सुबह का 3 घंटा निकालिए, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 बजे के बाद स्कूल जाते होंगे आप लोग। ये 3 घंटा नहाना धोना भूल जाओ, बाद में नहा लेना, ठंडक भी है, नहीं नहाओगे काम चलेगा। 3 घंटा आप रिवीजन पर टाइम दीजिए कि कितने फार्मूले हैं, कितना टर्म है, क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अब जो आपके सीबीएसई का तो आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर ही हो गया है, रिजल्ट कह रहा हूँ, स्कीम डिक्लेयर ही हो गया है। 11 मार्च को आपका पेपर है, तो कम्प्लीटली आपके पास कितना टाइम बचा है? 11 दिन तो छोड़ ही दो, अब मान लो 60 दिन बचा हुआ है। बाकी 60 दिन में आप 25 दिन मानो, क्योंकि 15 दिन और आपका जो है लॉस जाएगा। क्यों? उसमें इंग्लिश का पेपर होगा, कोई और पेपर भी है ना, तो उन पर भी आप टाइम देंगे। उसके बाद मैंने आपसे बताया है कि डेली 3 घंटा आप टाइम शाम में निकालिए, दोपहर में निकालिए, कि एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई भी चेनियर जो प्रैक्टिस सेट है उसे आप सॉल्व करिए, उसे सॉल्व करने के बाद अपना रिजल्ट चेक करिए ईमानदारी से। गलत है तो पूरा काट दो, अगर गलत है उसको सही कर लिए अपने से देख के, तो उसे नहीं माना जाएगा। आप अपने साथ ईमानदारी बरतिए, ठीक है, तब जाके नंबर 95 प्लस आता है। आपको बता ही चुका हूँ कि 97.5 मेरे कोचिंग का जो हाईएस्ट रिजल्ट है, ठीक है। वो क्लास 10 में पिछली बार 98 आया है। तो उम्मीद देखता हूँ कि इस बार कौन क्रॉस करता है, इस बार कोरोना काल के बाद, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स -x हो गया तब ये क्या देता है? आप जानते हैं कि जो है साइन कभी भी जो है पॉजिटिव नहीं देगा। कॉस जो है एंगल में अगर रहता तो प्लस दे देता है, लेकिन साइन दिया है नहीं ना, साइन माइनस तो माइनस। साइन, टैन और कोसेक तीनों अगर निगेटिव एंगल है तो निगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। सेकेंड, अगर टैन इनवर्स -x है तो ये भी क्या मिलेगा? माइनस टैन इनवर्स। और अगर कोसेक इनवर्स -x है तो माइनस कोसेक इनवर्स x। ये बात समझ में आई? अब आता है पाई से घटने की वैल्यू कब आती है। इनके अलावा जो 3 रेशियो हमें मिलते हैं उनमें अगर -x है एंगल में तो हम माइनस नहीं देते हैं, माइनस के साथ साथ पाई भी जो है इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम कॉस पे ही आते हैं, कॉस इनवर्स -x अगर हो गया तो कॉस, अगर सिर्फ कॉस होता, अगर इनवर्स ना होता तो हम एंगल डायरेक्टली क्या कर देते? कॉस x कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। आई बात समझ में? तीनों एक साथ दिखा दे रहा हूँ जो पाई के साथ हैं। कॉस इनवर्स हो गया, फिर अब इसमें देखो क्या बच रहा है, टैन, कॉट वाला भी होगा, फिर सेक वाला भी होगा। ये तीनों अलग अलग रूल ही अपना देते हैं, ठीक। दूसरा, सेक इनवर्स अगर माइनस में आ गया एंगल तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब क्या बच रहा है? कॉट इनवर्स -x, क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये तीनों जो है ज़्यादातर आपको भूलेगा या कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इन तीनों को आप, जैसे जो चीज़ आपको याद है उन पे फोकस मत करिए, उसको बस एक बार देख लीजिए, नहीं कि उसको इग्नोर ही कर दो एकदम से।
जो चीज़ टफ मिल रहा है उसको बार बार आप रिवीजन करिए। एग्जाम टाइम में बाबू दिमाग में वही क्लिक करता है जो आप कई बार पढ़े रहते हैं, एक दो बार जो पढ़े रहते हैं वो भी दिमाग में जल्दी से क्लिक, क्योंकि उस समय अपने आप जो एग्ज़ाम का माहौल होता है ना वो अलग ही हो जाता है। और खैर आप लोग जो बोर्ड का एग्ज़ाम दिए नहीं हैं, एग्ज़ाम स्कूल का एग्ज़ाम का माहौल और वही स्कूल में जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तब आपका माहौल ही पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब कई बार आप किए रहेंगे तब जाके उस माहौल में आप ढल पाते हैं कि हाँ चलो, तब लगे कि हाँ हम अपना ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन जब ये कब करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग डेली का डेली प्रैक्टिस करिए। इसलिए मैं संडे में आपको जो है टेस्ट ले रहा हूँ 3-3 घंटे का। इस संडे मैंने आपको बताया भी कि इस संडे आपका एक प्रैक्टिस सेट, अब मैं आपको 3 घंटे का टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला रूल देखते हैं इसमें कि दो का जो पेयर होता है, जैसे हमने एक आइडेंटिटी देखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन ऐसे इसमें भी होता है। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू π/2। फार्मूले का यूज कहाँ पे पड़ जाए नहीं पता, कुछ भी रिड्यूस हुआ है तो उसको आपको देखना ही पड़ेगा। tan इनवर्स x, tan के साथ क्या मिलेगा cot, इसकी वैल्यू भी π/2, 3 होते हैं। तीसरा है sec इनवर्स x cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब ये इधर सेपरेट करके लिखा है तो 2-3 आइडेंटिटी फिर से बढ़ेगी, तो उससे मतलब नहीं है, ये आप इतना याद रखिएगा। अगर मान लो साइन इनवर्स x की जरूरत पड़ती है तो π/2 माइनस कास इनवर्स x भी आप लिख सकते हैं। कास इनवर्स की आवश्यकता पड़ रही है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, इसको भी। ठीक है, आई बात समझ में इतना। चलिए अगला देखते हैं a+b का रूल। a+b का रूल, जब जैसे हम साइन a+b का पढ़ते हैं तो क्या होता है, साइन a+b बराबर क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो सेम यही प्रोसेस हमारे पास है कि अगर इन्वर्स में आ जाए तब कैसे होगा, तो वहाँ पे तो हम जो है टर्म ही पूरा अलग कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे एंगल को ही अलग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए a+b के रूप में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर है तो क्या मिलेगा, x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस y√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दूसरा मिलता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये मिलता है आपका cos इनवर्स x y प्लस यहाँ पे तो यहाँ माइनस हो जाता है 1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस अगर होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, tan में भी यही रूल लागू होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जो काम हम जब वहाँ पे फंक्शन में करते थे यहाँ पे हमें एंगल के रूप में करना होगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, tan, अच्छा माइनस अगर है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, सेम प्रोसेस cot के लिए भी लागू होता है। ठीक है, cot के लिए y प्लस है माइनस x 1 प्लस ये क्या 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे हो जाता y प्लस x। अगर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, कॉट का हो गया। अब 2 टाइम्स के लिए आता है साइन 2 थीटा कास 2 थीटा, जैसे हम पढ़ते थे उसी तरह से हमारे पास आता है कास इनवर्स 2 थीटा के रूप में अगर टर्म्स, तो यहाँ पे 2 कास इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x के फार्मूला बनते हैं। ठीक है, उसकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम जो है आपको बताते हैं, उसी समय बता देंगे। ठीक है, बाकी हम जो है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन
क्या दिया गया है। और जो रूल क्वेश्चन के कारण बनेगा वहाँ पे तो भी मैं बता दूंगा। 2014 सीबीएसई में पूछा गया है, क्वेश्चन है 2014। 60 आंसर ले रहे हैं पहले, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, कंडीशन दिया है एक्स वाई लेस देन 1, देन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये आया है सीबीएसई 2014 में, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। 2 नंबर में आया हुआ है ना, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, चलिए भाई, हम क्या जानते हैं, इधर देखो, बंद कर दो उसको। ठीक है, हाँ यहाँ देख लो सॉल्यूशन। गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2, और हम क्या जानते हैं, अभी अभी हमने सीखा है यहाँ पे tan इनवर्स x tan इनवर्स y की वैल्यू जो होती है वह अगर फार्मूले का हम यूज करेंगे तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दे भी रखा है कि एक्स वाई की वैल्यू जो है 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी मिल रही है ना, 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ फॉर्मूला आप लिखेंगे अगर थ्योरेटिकल है तो, आई बात समझ में, एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, पाई बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। आई बात समझ में, हाँ कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बोलो, tan पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, tan पाई बाई 4 सब गलत हो जाएगा अभी। ठीक है, पाई बाई 4 की वैल्यू 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई और ये उधर जाएगा तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1। क्या यही प्रूव करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऑप्शन भी दिया, ऑप्शन नहीं दिया है ना, बस वेरी शॉर्ट आंसर ही है। आई बात समझ में, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2012 और 2014 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।